अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, अब जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी यंगर जनरेशन में बीइंग पेरेंट, बड़ा माँ-बाप सोचते हैं कि जी सारा वैल्यू सिस्टम इसी के अंदर हो, तमीज़ इसी के अंदर हो, पढ़ा लिखा भी अच्छा हो। हम उनको कहते भी हैं कि मटीरियल से दूर रहना है और यूँ करना है, मतलब इतना मटीरियलिस्टिक नहीं होना है जो इस वक़्त हम जिस तरह डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन हम ही लोग हैं जो उनको इस जानिब धकेलते हैं। देखो फलाने दोस्त को, उसने कैसी अपनी ज़िंदगी बना ली, देखो वो इस तरह से वहाँ रहता है, ये करता है, उससे दोस्ती करो, देखो इसके साथ अच्छे रहो। तो ये सब चीज़ें हम भी तो अभी तक शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं, हमें करना क्या है। और हम जो तरग़ीब दे रहे हैं, आप समझते हैं कि ये तरग़ीब यंगर जनरेशन के लिए ख़ुसूसी तौर पे आगे जाके कारआमद होगी, जिसमें उनका जो अगर क्रक्स देखा जाए ना, बहुत और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होंगी, लेकिन वो पैसा है जिससे वो दूसरों को भी तोल रहे हैं और अपने आप को भी। अब मैं इस बात के जवाब देता हूँ। अभी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि बड़ा आदमी वो जो जिसको दूसरे बताएं कि वो बड़ा हाँ। आदमी है ना। अगर इजाज़त हो तो जी, जी, श्योर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान करते हैं। और ए ईमान वालों, तुम्हें भी चाहिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो तो तुम इनके ऊपर सना बयान करो, तारीफ़ बयान करो। तो अब ये वो मकाम है कि नबी की जो सना है वो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते बयान करते हैं, इसीलिए वो अजीम तरीन शख्सियत हैं। हम लोग एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। हम लोग हलाल और हराम की तमीज़ को भूल गए हैं। अभी जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि अगर वो क्लर्क जो सादा नज़र आता था तो वाज़े तौर पे ही नज़र आता था कि ये रिश्वत नहीं लेगा, इसलिए वो बड़ा काबिल कदर होता था, काबिल एहतराम होता था। हमारे यहाँ अगर अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं, आप यंग जनरेशन को, हम थोड़े पुराने हैं, लेकिन अगर मोहल्ले के अंदर कोई कस्टम में होता था, पुलिस में होता था, उसके घर से खाना मशकूक हो जाता था। आप उसके हाँ। घर से रिश्ता उसको रिश्ता भेजने की हिम्मत नहीं होती थी। ओके, वाटर बोर्ड के अंदर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया कि मेरे अपनी बहन का रिश्ता लेके गए, उन्होंने यही कह के वापस भेज दिया कि जी वाटर बोर्ड से हमें रिश्ता नहीं चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि ये मतलब इस लेवल के ऊपर हालात हो चुके थे। लेकिन अब क्या हुआ, हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हाँ, हुई, अब तो बिल्कुल। मादा परस्ती के अंदर आगे बढ़ने की दौड़ ख़त्म हुई। और फिर जब इस तरह की भी, मेरी बहनें शायद मुझे जो है वो ये मेरी बात उनको अच्छी ना लगे, लेकिन जब वो अपने शौहर को कहती है ना, कहीं से भी लाओ हमें नहीं पता, और या उनसे वो वाली डिमांड करना, जब आपको पता हो कि आपके शौहर 30-35-40 हज़ार रुपये कमाता है तो और आपकी डिमांड अगर पूरी नहीं कर सकता है वो, और आप उसको ऊपर दबाव डालती है, तो ये हम। और दूसरी बात ये कि वालिदैन मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं वालिदैन को बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहराता हूँ। यंग जनरेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि मैं उनका कोई कसूर नहीं है, वो वही तो हैं जो हमने बनाया है। एक किसान ने जैसा बीज लगाया है, जैसे फसल की आबियारी की है, वैसे ही उसका निकल रहा है ना, उसके बाद फसल को कोसना। हाँ। ऐसा ही है ना। इसी तरह जो काम मैं कर रहा हूँ ये उसका रिजल्ट है, और उसके बाद मैं इनको इल्ज़ाम जो है, मौरद इल्ज़ाम जो है वो ठहराऊँ। हम लोगों ने जो बेसिक जो जड़ थी ना, वो हलाल हराम की तमीज़।